हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर हम लेकर आए हैं 30 से 40 सब्जेक्टिव का क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा ये सब, तभी मौर्य साम्राज्य के बारे में आप लोगों को अध्ययन होगा। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि अपने गुरु चाणक्य को सहायता से अंतिम नंद शासक धनानंद को पराजित कर 25 वर्ष की आयु में किसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इसे शॉर्टकट में बोल सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। इसका हो जाएगा आंसर चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है अशोक के अभिलेख के अतिरिक्त किस शक महाक्षत्रप का जूनागढ़ गिरनार लेख मौर्य इतिहास के विषय में सूचनाएं प्रदान करता है। कौन सूचनाएं प्रदान करता है? इसका हो जाएगा आंसर रुद्रदामन। रुद्रदामन। तीसरा क्वेश्चन है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य को एक स्वर में शूद्र अथवा निम्न कुल से संबंधित बताते हैं, जबकि बौद्ध धर्म ग्रंथ उसे क्या बताते हैं। हमसे पूछ रहा है कि बौद्ध धर्म उस ग्रंथ से क्या बताते हैं माते चंद्रगुप्त मौर्य को, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य को बौद्ध धर्म क्षत्रिय बताते हैं। अगला क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। इसमें उनको क्या कहा गया? इसमें उनको क्या कहा गया है? तो इसमें उनको क्या कहा गया है दोस्तों? तो इसको वृषल कहा गया है। क्या? वृषल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यूनानी लेखक चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस नाम का उल्लेख करते हैं? यूनानी लेखक मौर्य के लिए किस उल्लेख करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा एड्रोकोटस या सेंट्रोकोटस। यही दो व्यक्ति थे जो उल्लेख किया करते थे। नोट में पढ़ो, सबसे ग्रीक लेखक फिलाचस 3री शताब्दी ईसा पूर्व, जिसे एथेनियस ने उद्धत किया, और बाद में ग्रीको रोमन लेखक स्ट्रैबो एरियन और जस्टिन 2य शताब्दी ने चंद्रगुप्त सेड्रोकोटस और एट्रोकोटस कहा है। क्वेश्चन है सेड्रोकोटस से चंद्रगुप्त की पहचान किसने की है? सेड्रोकोटस से चंद्रगुप्त की पहचान किसने की है दोस्तों? तो इसका हो जाएगा आंसर विलियम जोन्स। क्या होगा? विलियम जोन्स। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा गया। चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह किसने कहा था? तो ये कहा था जस्टिन ने। जस्टिन ने। अगला देखते हैं किस शासक ने व्यापक विजयों द्वारा प्रथम अभिलेख भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। भारतीय साम्राज्य की स्थापना की ये किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन है कि किस यूनानी लेखक ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला और उस पर अधिकार कर लिया। ये किसने कहा था? तो ये कहा था प्लूटार्क ने। प्लूटार्क ने। नोट में इसको पढ़ लेते हैं। नोट में है चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम से ईरान फारस से लेकर पूर्व में बंगाल तक तथा उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक मैसूर तक फैला हुआ था। तो अगला क्वेश्चन है इसमें चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व किस तत्कालीन यूनानी शासक को पराजित कर और उनके साथी संधि कर हाथी देकर बदले में एरिया, हेरांत, आराकोर, गंधार, जोड्रोसिया एवं पोरोपनिसाइडाई काबुल के क्षेत्रों के कुछ भाग ले लिया। तो ये सेल्यूकस निकेटर को कितने हाथी दिए थे? तो 500 हाथी उपहार में दिए थे। अगला क्वेश्चन है सेल्यूकस निकेटर ने अपनी किस पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त के करके उपयुक्त चारों प्रांत दहेज के रूप में दे दिया? तो एक की पुत्री का नाम लेडी हेलेना वही थी जो चंद्रगुप्त मौर्य का पत्नी था। अगला क्वेश्चन सेल्यूकस निकेटर ने किसको अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा? तो ये राजदूत कौन था दोस्तों? तो ये था मेगस्थनीज, जो इंडिका का पुस्तक लिखा है, मेगस्थनीज। अगला क्वेश्चन है किस मौर्य शासक के शासन की दो मुख्य उपलब्धियां थी? पहली यूनानी के विदेशी शासन से देश को मुक्त करता था तथा दूसरी नंदों को घृणित एवं अत्याचारपूर्ण शासन की समाप्ति की। तो कौन था? ये चंद्रगुप्त मौर्य था, जो अच्छे सच्चे दिल के थे। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन निर्माण में चाणक्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। क्या योगदान रहा है? जो अन्य किन दो नामों से जाना जाता है? तो इसका चाणक्य का 2 नाम है, जो है विष्णुगुप्त और है कौटिल्य। ये 2 नाम चाणक्य का है। तो अगला क्वेश्चन है चाणक्य ने किस घृतिक की रचना की जिसमें 15 अधिकरण 180 प्रकरण और करीब 6000 श्लोक है, जो तत्कालीन राजनीतिक, अर्थनीति, इतिहास, आचरण शास्त्र, धर्म आदि पर भली भांति प्रकाश डालते हैं। इसका नाम है अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्य के संपतांगों। क्या है दोस्तों? राज्य की संपतांगों अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, बल, कोष तथा मित्र के स्वरूप तथा कार्यों का वर्णन अर्थशास्त्र के किस अधिकरण से मिलता है? तो कौन अधिकरण से मिलता है? 6ठे अधिकरण से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है यूनानी सामंत सेल्यूकस भारत में फिर राज्य विस्तार की इच्छा से 305 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था, किंतु उसने संधि करने पर विवश होना पड़ा था। संधि के अनुसार उसने किसको अपना राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था?
तो ये भेजा था सेल्यूकस निकेटर किसको, तो मेगास्थनीज को, जिसको ग्रीसवासी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज 350 ईसा पूर्व से 290 ईसा पूर्व तक कई वर्षों तक चंद्रगुप्त के दरबार में रहे थे और रहते ही एक किताब का लिखे थे, जो उसका वर्णन अपनी किस पुस्तक में किया था। जो पूरा चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास छापा था, वो बुक का नाम है इंडिका, जो लिखा था मेगास्थनीज ने। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किसके शासनकाल का वर्णन किया। तो किसके शासनकाल का वर्णन किया दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य का, चंद्रगुप्त मौर्य का। अगला क्वेश्चन है, किसने मेगास्थनीज के वृत्तांत को पूर्णतया असत्य एवं अविश्वसनीय कहा है। तो स्ट्रैबो ने कहा था इसे, किसने कहा था, स्ट्रैबो ने। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण भारत की विजय के विषय में जानकारी अशोक के अभिलेख के अलावा किन तामिल ग्रंथों से मिलती है। अहनानूर एवं पुरनानूर, अहनानूर एवं पुरनानूर। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस अभिलेख से बंगाल पर चंद्रगुप्त की विजय के बारे में पता चलता है। कैसे पता चलता है, तो इसे पता चलता है महास्थान की मदद से। किसने भारतीय समाज में 7 वर्ग दार्शनिक, कृषक, शिकारी और पशुपालन, व्यापारी और शिल्पी, योद्धा, निरक्षण तथा मंत्री होने की बात कही थी। ये कहा था मेगास्थनीज ने। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने कहा था कि भारत के लोगों यूनानी देवता डायोनिसियस तथा हेराक्लीज की पूजा करते थे। इन दोनों यूनानी देवताओं की समस्या किन हिंदू देवों से पाई जाती है। यह पाई जाती है क्रमशः शिव तथा कृष्ण से, शिव तथा कृष्ण। मौर्य शासनकाल के दौरान केंद्रीय न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है पाटलिपुत्र में, जो मगध की राजधानी है, पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है, समाहर्त एक प्रकार से आधुनिक वित्त मंत्री तथा गृह मंत्री के कार्य करता था। पिंडकर किस प्रकार का कर था। तो यह था रिवाजी कर, रिवाजी कर। अगला क्वेश्चन है, जब मगध में 12 वर्ष का दुर्भिक्ष पड़ा तथा सिंहासन छोड़ने के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन मुनि से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। ये लिया था किससे, तो ये लिया था भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 ईस्वी पूर्व में उपवास द्वारा समाधिस्थ होकर किस स्थान पर शरीर त्याग दिया। यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने किस स्थान पर शरीर त्याग दिया था, तो यह त्यागा था श्रवण बेलगोला, मैसूर में। जैन लेखों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंत में मगध को कितने वर्षों तक भीषण अकाल झेलना पड़ा। इसे झेलना पड़ा था 12 वर्षों तक, 12 वर्षों तक। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था। तो ये जीता था युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य ने। दीदारगंज याछिनी किस काल की है। तो ये थी मौर्य काल की, मौर्य काल का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। दक्कन की विजय प्राप्त की थी, तो ये भी जीते थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्य किससे बना था। तो ये बना था महल चंद्रगुप्त मौर्य का पत्थर से। तो आज का वीडियो यहीं तक, हम मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। बिंदुसार पढ़ेंगे अगला वीडियो में, जो 298 से 272 ईसा पूर्व तक चला था, बिंदुसार। अगला वीडियो में लेके आएंगे हम यही बिंदुसार के बारे में।